क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और आधा घंटा कहीं गुज़र ही जाता है? फिर जब आप फ़ोन रखते हैं तो ना सुकून मिलता है, ना किसी काम का दिल करता है, ना बुक्स अच्छी लगती हैं, ना काम, ना इबादत, ना ही घर वालों के साथ बैठना। अगर ऐसा है तो मसला सिर्फ सोशल मीडिया की लत तक नहीं बल्कि आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम भी बदल रहा है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा गलत तस्वर दूर कर लेते हैं। डोपामिन हैप्पी हार्मोन नहीं होता। असल में डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके ब्रेन को मोटिवेट करता है। ये आपको एक्शन लेने, गोल्स चेस करने और प्रोग्रेस का एहसास दिलाने में मदद देता है। इसीलिए जब डोपामिन का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो हर काम बोझ लगने लगता है, फोकस टूट जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है और फोन रखने के बाद भी दिल बेचैन सा रहता है। रिसर्च ये बताती है कि आज की डिजिटल लाइफस्टाइल हमारे ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत डाल रही है। हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन और हर शॉर्ट वीडियो एक छोटा सा डोपामिन हिट देता है। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन इसी इंस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है और फिर रियल लाइफ की अचीवमेंट उतनी एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती। अच्छी बात यह है कि आप अपने ब्रेन को नेचुरली दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहली हैबिट है छोटे टास्क को कंप्लीट करना। सुबह उठते ही अपना बेड बनाना, ये दिन का एक पहला छोटा काम। इसको कंप्लीट करने से ब्रेन को प्रोग्रेस का सिग्नल मिलता है, इसीलिए छोटी जीत भी मोटिवेशन को दोबारा एक्टिवेट करती है। दूसरी हैबिट है रेगुलर एक्सरसाइज करना। रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट की वॉक, जॉगिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ मसल्स के लिए नहीं बल्कि डोपामिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को भी सपोर्ट करती है। इसी वजह से एक्सरसाइज के बाद इंसान ज्यादा एनर्जेटिक और मेंटली फ्रेश महसूस करता है। तीसरी हैबिट मॉर्निंग की सनलाइट। सुबह की धूप आपकी बॉडी के क्लॉक को रेगुलेट करती है और ब्रेन के हेल्दी डोपामिन फंक्शन को सपोर्ट करती है। सिर्फ 10 से 20 मिनट की सनलाइट भी फर्क ला सकती है। चौथी हैबिट है क्वालिटी स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी नहीं तो सिर्फ थकावट ही नहीं होती, ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम भी इफेक्ट होता है। इसलिए रोज 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है। फिफ्थ हैबिट है प्रोटीन रिच फूड्स खाना। अंडे, फिश, चिकन, योगर्ट, नट्स और लेग्यूम्स जैसी चीजें टायरोसिन प्रोवाइड करती हैं जो डोपामिन बनाने के लिए बॉडी का रॉ मटेरियल होता है। छठी हैबिट ब्रेन मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। रोज थोड़ी देर के लिए फोन साइड पर रखकर सिर्फ खामोशी में बैठना, डीप ब्रीदिंग या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और ब्रेन को रीसेट करने में मदद देता है। सेवंथ हैबिट है म्यूजिक। अपनी पसंद का म्यूजिक सुनना सिर्फ मूड चेंज नहीं करता बल्कि ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट को भी एक्टिवेट करता है। इसीलिए कभी कभार कोई आपका फेवरेट सॉन्ग आपकी एनर्जी को भी वापस ला सकता है। अच्छा, ये सिर्फ एक सॉन्ग ना भी हो, कोई आपका कोई पॉडकास्ट ऐसा हो, कोई अच्छी इंफॉर्मेशन हो, कोई अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो, कोई अच्छा चैनल हो जिसको सुन के आपको अच्छी वाइब्स हैं, आपको मोटिवेट करे, वो भी बहुत इफेक्टिव रहता है। आठवीं हैबिट है सोशल कनेक्शन। अच्छी गुफ्तगू, फैमिली के साथ वक्त और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना भी ब्रेन के फील गुड केमिकल्स को सपोर्ट करता है। इंसान सिर्फ स्क्रीन से नहीं, रिश्तों से भी इमोशनली रिचार्ज होता है। नाइन्थ हैबिट है स्ट्रेस को कंट्रोल करना। क्रॉनिक स्ट्रेस डोपामिन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है, इसीलिए डीप ब्रीदिंग, वॉक, जर्नलिंग या कोई रिलैक्सिंग हॉबी बहुत फायदेमंद हो सकती है। 10th हैबिट प्रोसेस शुगर और एक्सेसिव स्क्रोलिंग को लिमिट करना। ये दोनों चीजें टेम्पररी डोपामिन स्पाइक्स देती हैं लेकिन बाद में एनर्जी और मोटिवेशन को क्रैश भी कर सकती हैं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपका ब्रेन हर वक्त सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर ढूंढ रहा है तो क्या वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए फोकस कर पाएगा? असल डोपामिन उस इत्मीनान से बनता है जब आप एक मुश्किल काम मुकम्मल कर लेते हैं, अपनी हेल्थ बेहतर बनाते हैं या कोई न्यू स्किल सीखते हैं या अपने ख्वाबों की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। अपने दिमाग को फौरी खुशियों का गुलाम नहीं बल्कि मेहनत, नज़्मो ज़ब्त और मुसलसल तरक्की का आदी बनाएं। जिस दिन आपका माइंड इंस्टेंट प्लेजर के बजाय प्रोग्रेस से खुश होना सीख जाएगा, उस दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी।